तू? अरे तेरे हाथ से जाएगा, छोड़। क्या हो रहा है ये सब? अर्जु, अर्जु होश में आ जा। क्या हो रहा है ये सब? मानव से मिली थी। क्या? मानव, मानव यहाँ आया हुआ है? अर्जु, इतना कुछ हो गया तेरी जिंदगी में और तूने अपने आई को बताना जरूरी नहीं समझा? मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। तूने सिर्फ मानव के साथ जो तेरी मुलाकात हुई वो नहीं छुपाई, लेकिन एक आई से अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में जानने का हक छीना है। क्यों किया तूने ऐसा? तुझे क्या लग रहा था कि मुझे ये सब सुनकर अस्थमा का अटैक आ जाएगा, मुझे तकलीफ होगी, मुझे टेंशन होगा और मैं मर जाऊंगी? अरे तू मर जाने देती अर्जु, लेकिन ये सब जानने के बाद जो मुझे दुख पहुंचाया है ना, उस दुख से तो बच जाती मैं। प्लीज ऐसा मत किया, प्लीज ऐसा मत किया। मुझे सच्ची में बहुत डर लग गया था कि कहीं तुझे कुछ हो गया तो मैं तू मुझे बताना चाहती थी कि तेरे साथ जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ मुझसे छुपाना चाहती थी। अर्जु, अब तुम मुझसे डरने लग गई। अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई आई से छुपाने लग गई है। क्या हमारा रिश्ता इतना पराया हो गया अर्जु? मेरी बात तो सुन। तू कहाँ जा रही? प्लीज मुझे छोड़ के मत जा। प्लीज तुझे मुझसे नाराज होना हो जाए, लेकिन प्लीज मुझसे बात करना मत कर। मैं तुझसे मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं जानती हूँ, लेकिन आई प्लीज अगर तू भी नाराज हो जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? आई सब मेरे अपने मुझसे दूर जा रहे हैं। आई प्लीज मुझसे मत दूर हो। प्लीज आई मुझसे मुझे छोड़ के मत जा। प्लीज मुझे छोड़ के मत जा। शांत हो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ तुझे छोड़कर। जो तुझे ठीक लगा वो तूने किया, अब जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं करूंगी। तो चल मेरे साथ। दुबे जी कहाँ चले गए? अभी तक आए नहीं। दुबे जी क्या हुआ? यहाँ पे क्यों खड़े हैं? दरअसल मुझे छुट्टी के लिए अप्लाई करना है। मेरे घर पे बहुत ही जरूरी काम है, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं अर्जुन सर मुझे मना ना कर दे। एक बार पूछ के तो देखिए, बात की बाद में देखी जाएगी। अच्छा चलिए मैं पूछती हूँ, ठीक है? प्लीज। May I come in, sir? यहाँ देखो, ये हमारे बॉस हम सबको काम पे लगा के खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं रात भर जागूंगा, तुम लोगों के साथ पूरी रात काम करूंगा। यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। हेलो, क्या? ऊपर? मैं देखता हूं, थैंक यू।
सॉरी सर, मैंने इनको रोकने की काफी कोशिश की लेकिन इट्स ओके, मैं जानता हूँ। तुम जाओ। ओके सर। आई, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता, मैं चला था आपसे मिलने। अंदर चलकर बात करें। आज मैं यहां तुमसे कुछ सवाल पूछने आई। वो सवाल जो पिछले 18 साल से अर्चना अपने जहन में चुपचाप लेकर बैठी। आज 18 साल के बाद तुम इंडिया वापस आए हो और वो भी अर्चना को डिवोर्स देने के लिए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मान? तुम्हें पता भी है इसका अंजाम क्या होगा? तुम्हारा ये एक कदम मेरी बेटी अर्चना की रही सही जिंदगी भी बर्बाद कर देगा, क्योंकि पिछले 18 साल से अर्चना तुम्हारा इंतजार कर रही है माना। सिर्फ तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए उसने अपने आप को तुमसे और अपनी बेटियों से दूर रखा है माना। इतने सालों में एक बार भी फोन करके तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश नहीं की। 18 साल पहले जब तुम इसकी बेटियों को छीन कर ले गए तब भी ये चुप रही। पिछली बार जब तुम इंडिया वापस आए इसे बिना मिले चले गए तब भी ये चुप रही। और आज 18 साल बाद तुम इसे डिवोर्स मांग रहे हो तब भी ये चुप है। लेकिन मैं आज इसे चुप नहीं रहने दूंगी। अर्चना ने जो सहा है वो उनकी गलती है। और पापा का क्या, जो उन्होंने 18 साल में सहा उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इसलिए हम सबके लिए यही सही है कि ये दोनों अलग हो जाए। ऐसा बेटा है रे तू, खुद अपने माँ बाप को एक दूसरे से अलग कर रहा। अरे जिन उंगलियों को पकड़कर तूने चलना सीखा उन्हीं हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। कैसे भूल गया तू जिन्होंने तुझे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार किया। उनके प्यार का इस तरह कर्जा चुका रहा है तू। जिन्होंने तेरे सुख चैन के लिए अपनी नींद हराम कर दी, उनकी आंखों में तू आंसू दे रहा है। कभी मत भूलना कि तेरा वजूद अर्चना की वजह से है। और मानो तुम कैसे भूल गए? तो फिर वो मानव कहाँ गया जिसके हाथों में मैंने अपनी बेटी बड़े विश्वास के साथ सौंपी, ये सोचकर कि वो जिंदगी भर मेरी बेटी को खुश रखेगा, जिंदगी भर मेरी बेटी का ख्याल रखेगा। वो मानव कहाँ गया? आई, ये अर्चना भी तो वो अर्चना नहीं है जिससे मैंने प्यार किया। अगर होती
तो खुद मुझे कभी डिवोर्स पेपर नहीं भेजती। मिल गया आपको आपके सारे सवालों का जवाब। आई तो ये मेरे ही सिग्नेचर्स है, लेकिन आई पेपर्स पर मैंने साइन नहीं किया है और ना ये पेपर्स मैंने मानव को भिजवाया। मैं सच कह रही हूँ। बस करो अर्चना, और कितना झूठ बोलोगे? खुद ही ये पेपर्स भिजवाती और खुद ही इस बात से मुकर रही। मानव ये पहले तुमने कहा कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए, अब तुम कह रही हो कि सिग्नेचर्स तुम्हारे नहीं। मजाक बना रखा है क्या? मानव सच। अगर ये सिग्नेचर्स तुम्हारे नहीं तो किसके सिग्नेचर्स हैं? मानव मैं प्लीज, आप लोग मेरा मजाक बहुत उड़ा चुके। बस अब और जाइए। मानव मेरी बात पे यकीन कीजिए, पेपर्स पर मैंने साइन नहीं किया। मैं सच। अर्चना, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज तुम जाओ। मानव देखिए, आप बाबा से ऐसे बात नहीं कर सकते। अगर आपको कोई बात करनी है तो अपने लॉयर के थ्रू कीजिए। मानव प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। पेपर्स पर मैंने साइन नहीं किया। मानव एक बार मेरी बात पर विश्वास कर लीजिए, इन पेपर्स पर साइन मैंने नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ मानव। मानव प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने इन पेपर्स पर साइन नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ मानव। मानव अब एक खड़ूस आ ही गया ऑफिस, तो इसकी फाइल भी से पकड़ाई देती। What is all of this? किसी के कैबिन में आने से पहले नॉक किया जाता। Do you have any manners? पिछले 20 सेकंड से मैं यही कर रही थी सर, लेकिन जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैं अंदर चली आई। एनीवेज, मैं बस यही चेक कर रही थी कि कहीं अपने एम्प्लॉयज को काम पर लगाकर आप सो तो नहीं रहे। Excuse me, what do you mean? एनीवेज, मुझे इन सब बातों पे बहस करने का भी टाइम नहीं है। आपकी फाइल रेडी है और अभी सिर्फ 5:30 बजे हैं। आपकी दी हुई डेडलाइन से आधे घंटे पहले ही आपकी फाइल आपके टेबल पर रेडी है सर। अभी तो आपके पास काफी टाइम है आपके क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए। Wait, Miss Purvi. फाइल में जो करेक्शंस है वो करके जाइए। कोई करेक्शंस नहीं होंगे सर। इतना घमंड। इसे घमंड नहीं, कॉन्फिडेंस कहते हैं सर। मुझे अपने टीम मेंबर्स पे पूरा भरोसा है और वैसे भी मैं फाइल ऑलरेडी क्रॉस चेक कर चुकी हूँ। करेक्शन होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए, मैं यहीं खड़ी हूँ। ओके, तो आप अपने एम्प्लॉयज को जाके कह दीजिए कि वो लोग घर जा सकते। थैंक यू सर। और उनसे ये कहने के बाद टेंडर फॉर्म फिल कर दीजिए। क्या? छुट्टी बाकी सबकी हो। आपकी नेम इज पूर्वी। क्यों? What happened? इतनी जल्दी हार मान ली? सर, जब पूर्वी सही होती है ना तो वो कभी किसी से हार नहीं मानती है। मैं अभी बाकी एम्प्लॉयज को रिलीव करके आती हूँ सर। और हाँ, एक और बात, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए मुझे इस कंपनी से निकालने की, लेकिन मैं इतनी आसानी से कंपनी छोड़ने वाली नहीं हूँ।
जानती हूँ अर्जु कि वो डिवोर्स पेपर्स तूने साइन नहीं किए। अरे पिछले 18 सालों से मानव की यादों को तू अपने से दूर नहीं कर पाई, तो खुद मानव को अपने से कैसे दूर कर सकेगी? बस अब मुझे यही मालूम करना है कि तेरे जाली सिग्नेचर्स किसने किए और वो कौन इंसान है जो तुझे और मानव को हमेशा के लिए दूर करना चाहता है। मैं नहीं जानती है कि उन पेपर्स पर किसके साइन थे, लेकिन मैं उस इंसान का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से मेरे मन में मानव को पाने की फिर से इच्छा जागृत हुई। आज उन पेपर्स पर मेरे साइन थे, लेकिन फिर भी मानव ने उन पेपर्स पर साइन नहीं किया। तो कहना क्या चाहती है अर्जु? आई बहुत साल पहले मैंने मानव से कुछ कहा था। मैंने उनसे कहा था कि दिल के रिश्ते कभी कागजों से नहीं टूटते, और आज मेरी बात सच हो गई। आज मानव ने उन पेपर्स पर साइन नहीं किए। इससे यही साबित होता है कि दिल के रिश्ते वाकई कागजों से नहीं टूटते। अर्जु तू भी ना, भले ही मानव ने उन पेपर्स पर साइन नहीं किए हैं, लेकिन वो मानता तो यही है कि तूने डिवोर्स पेपर पर साइन किए हैं। इसका मतलब क्या? वो तुझ पर अविश्वास दिखा रहा है अर्जु। और जिस रिश्ते की ना टूटने की तू बात कर रही है ना, उसकी नींव विश्वास पर टिकी होती है, और आज मानव का तुझ पर विश्वास नहीं रहा अर्जु। नहीं आई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई मानव को आज भी मुझ पर विश्वास है, तो इसीलिए शायद उन्हें यह भी यकीन है कि उन पेपर्स में मेरे दस्तखत नहीं है। तभी तो वो इतनी दूर से यहाँ तक आए, मुझसे बात करने के लिए, इन डिवोर्स पेपर्स के बारे में पूछने के लिए। यही तो हमारा पवित्र रिश्ता है, जो आज भी विश्वास के डोर से बंधा हुआ है। आई शायद पप्पा भी यही चाहते कि मैं और मानव फिर से एक हो जाए, वरना 18 साल बाद इस तरह मानव का मेरी जिंदगी में आना, ये चमत्कार ही तो हो सकता है। भाई हमारा मिलना विधि लिखित है, और इसे सच करने के लिए मुझे जिससे भी लड़ना पड़े मैं लड़ूंगी। किस्मत से भी लड़ना पड़ेगा, उससे भी लड़ूंगी। अर्जु तेरी हर लड़ाई में मैं तेरे साथ हूं। बस अब मुझे उस इंसान को ढूंढ निकालना है जिसने डिवोर्स पेपर पर तेरे जाली सिग्नेचर्स किए। अर्चना ताई, इस पे साइन कर दीजिए। सचू आपका साइन लेना भूल गया, वो नीचे खड़ा है, उसे देर हो रहा है। अच्छा एक मिनट। अरे मैं करती हूँ ना, तू क्यों उठती है? आई मैं ये इस पे मेरी साइन होनी चाहिए। आप तेरी सही करने में कौन सी बड़ी मुश्किल बात है, बोल ना। आई लेकिन मेरी साइन ना चुप, भूल जाऊंगी। देख बिल्कुल तेरे जैसी। शायद उसी इंसान की वजह से तुझे और मानव को 18 साल एक दूसरे से दूर रहना पड़ा। एक बार वो इंसान मेरे सामने आए, फिर उसकी खैर नहीं।